बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी, बंदर, लोमड़ी, भालू, हिरन, खरगोश और बहुत से पक्षी। उस जंगल का राजा था शेर। ताकतवर, डरावना और गरजता हुआ शेर। उसका नाम था राजा सिंहराज। सिंहराज न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि न्यायप्रिय और समझदार भी था। वो रोज जंगल में घूमता, देखता कि सब जानवर ठीक हैं या नहीं, कोई परेशानी में तो नहीं है। सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे, लेकिन कुछ जानवरों को लगने लगा कि अब शेर बूढ़ा हो रहा है और उसे हटाकर किसी और को राजा बना देना चाहिए। सबसे ज्यादा चालाक थी लोमड़ी। उसका नाम था चंचल लोमड़ी। वो सोचने लगी, जब तक शेर राजा है, मैं कभी ताकतवर नहीं बन सकती। मुझे कुछ करना होगा। चंचल ने अपने जैसे कुछ और जानवरों को इकट्ठा किया। एक तेज बोलने वाला बंदर मक्कड़, एक चालाक लकड़बग्घा भूकल और एक घमंडी भालू बुल्ला। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे जंगल के बाकी जानवरों को समझाएंगे कि अब शेर में राजा बनने की ताकत नहीं रही। अगले दिन चंचल ने जंगल के बीचों बीच एक सभा बुलाई। वहां सभी जानवर जमा हुए। हाथी, बंदर, हिरन, गिलहरी, खरगोश और बहुत से पक्षी। चंचल ने बोलना शुरू किया। जंगल के साथियों, क्या आप सभी खुश हैं? क्या आपको लगता है कि शेर अब भी इस जंगल का सच्चा राजा है? उसने कब आपकी समस्याएं सुनी? वो अब बूढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है। बंदर मक्कड़ उछलते हुए बोला, हाँ हाँ, मैंने सुना है शेर अब रोज दोपहर को सो जाता है। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो वो क्या करेगा? लकड़बग्घा भूकल चिल्लाया, हमें एक नया राजा चाहिए। ऐसा राजा जो चालाक हो, तेज हो और हम सभी को साथ लेकर चले। जानवर आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी को बात सही लगी, किसी को गलत। तभी वहां एक भारी आवाज गूंजी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? वो था हाथी महाबली। बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था वो। उसकी बात जंगल में सब सुनते थे। महाबली ने धीरे से कहा, शेर अब भी जंगल का राजा है, क्योंकि उसने सालों तक हमें सुरक्षा दी है। जब बाघों ने हमला किया था, तब किसने लड़ाई की थी? जब सूखा पड़ा था, तो किसने हमें पास के तालाब तक पहुंचाया था? ये सब शेर सिंहराज ने किया था। कुछ जानवरों ने सिर हिलाया। बात तो सही है। लेकिन चंचल लोमड़ी चुप नहीं बैठी। उसने कहा, हमें भविष्य के बारे में सोचना है। अगर कल कोई दुश्मन हमला कर दे तो क्या बूढ़ा शेर लड़ पाएगा? अब सबकी नजरें उस ओर घूमी जहां से सिंहराज धीरे धीरे सभा की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल भले ही पहले जैसी तेज नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही तेज था। जंगल खामोश हो गया। शेर ने गरज कर कहा, मैंने तुम्हें हमेशा अपना परिवार समझा। मैं बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन कमजोर नहीं। अगर तुम सभी नया राजा चुनना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहले एक परीक्षा होगी। जानवर चौंक गए। शेर ने बोला, एक कठिन परीक्षा जिसमें बुद्धि, ताकत और नेतृत्व तीनों का परीक्षण होगा। जो भी परीक्षण पास करेगा वही जंगल का नया राजा होगा। क्या तुम सब तैयार हो? चंचल, मक्कड़ और भूकल ने एक दूसरे को देखा और बोले, हां, हम तैयार हैं। पहली परीक्षा बुद्धि की। शेर ने सवाल पूछा, एक नदी के किनारे पर एक शेर, एक बकरी और एक घास का गट्ठर है। एक छोटी नाव है जिसमें एक बार में केवल दो चीजें जा सकती हैं, नाविक और एक वस्तु। शेर बकरी को खा सकता है और बकरी घास को खा सकती है। बताओ नाविक तीनों को कैसे पार ले जाए? सभी चुप। लोमड़ी सोचती रही, बंदर कान खुजाता रहा, लकड़बग्घा तो वहीं झपकी लेने लगा। लेकिन गिलहरी छोटी सीटी बोली, पहले बकरी को पार ले जाएं, फिर अकेले लौटें, फिर शेर को ले जाएं, बकरी को वापस लाएं, फिर घास को ले जाएं और अंत में बकरी को। इस तरह कोई किसी को नहीं खाएगा। सिंहराज मुस्कुराया, शाबाश,
गिलहरी ने साबित किया कि राजा बनने के लिए केवल चालाकी नहीं, समझदारी भी जरूरी है। दूसरी परीक्षा थी ताकत की। अब शेर ने जंगल के ऊंचे पहाड़ के ऊपर से भारी लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा लाने को कहा। मक्कड़ और लोमड़ी तो देखकर ही डर गए, लेकिन हाथी महाबली ने ट्रंक से यानी सूंड से उठाया और मुस्कुराते हुए नीचे ले आया। तीसरी और आखिरी परीक्षा नेतृत्व की। शेर बोला, अब एक आखिरी चुनौती। जंगल में एक जगह आग लगी है, तुम्हें जानवरों को सही दिशा में भागने के लिए निर्देश देने होंगे। जो सबसे अच्छा नेतृत्व करेगा वही अगला राजा बनेगा। अब चंचल, मक्कड़ और भूकल ने कोशिश की, लेकिन सबको अलग अलग दिशा में भेजने लगे। जानवर भ्रमित हो गए। तभी गिलहरी, सीटी, हाथी महाबली और मयूर ने मिलकर सबको सही दिशा में भगाया। रास्ते में तालाब की ओर ले गए और सबकी जान बचा ली। अब जंगल फिर से शांत था। सभी जानवरों ने मिलकर तालियां बजाईं। शेर सिंहराज पहाड़ी पर बैठकर अपने जंगल को देखता और मुस्कुराता। अब वो बूढ़ा जरूर हो गया था, लेकिन उसका दिल आज भी राजा जैसा ही था।